हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 10 मार्च 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि डेली करंट अफेयर कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे वीडियोस के एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आप ही के साथ कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है, आज 10 मार्च को भारत में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? विच रेजिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया टुडे 10 मार्च। तो आज 10 मार्च को भारत में CISF का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह एयरपोर्ट, मेट्रो और सरकारी फैक्ट्रियों की सुरक्षा करता है। इसे मल्टी डायमेंशनल फोर्स भी कहा जाता है। आज बल अपनी 57वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 में पहला स्थान पाया है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग ICJS 2.0? तो यहाँ पर उत्तराखंड ने सबसे पहला स्थान पाया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उत्तराखंड ने पूरे भारत में टॉप किया है। इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है। इसमें पुलिस, जेल, कोर्ट का डाटा एक पोर्टल पर जोड़ा जाता है। इसका लक्ष्य है कि केसों का निपटारा जल्दी करना है। यह डिजिटल इंडिया का एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं? हाउ मच ग्रीन बॉन्ड्स डिड बैंक ऑफ बड़ौदा इशू? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। घरेलू स्तर पर यह करने वाला यह पहला बैंक है। पैसा पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट जैसे सौर ऊर्जा में लगेगा। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पूरे करने में मदद करेगा। नेट जीरो को हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा था। इससे जलवायु प्रदूषण कम करने के प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलेगी। इससे बैंकिंग में नई पारदर्शिता भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने किन देशों के तनाव के कारण 78 अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की हैं? एयर इंडिया स्टार्टेड 78 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच कंट्रीज? तो ये ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाना इसका लक्ष्य है। विदेश मंत्रालय लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आज 10 मार्च से ही ये विशेष उड़ानें शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितनी आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा? What percentage of reservation for the women in Himachal government job? तो उन्हें 25% तक का रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह आरक्षण क्लास 3 सरकारी नौकरियों के लिए है। इसका लक्ष्य नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ी पहल है। हिमाचल में पहले ही स्वास्थ्य और शिक्षा में महिलाएं आगे हैं। इससे राज्य के युवाओं को और बेहतर मौके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक अंतरिम CEO कौन बने हैं? अंतरिम CEO कौन बने हैं? हु इज द न्यू इंटरिम CEO ऑफ फिनो पेमेंट बैंक? तो इनके जो CEO बने हैं वो हैं केतन मर्चेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। RBI ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।
केतन पहले बैंक के सीएफओ यानी वित्तीय अधिकारी थे। पेमेंट्स बैंक का काम छोटी बचत को बढ़ाना होता है। बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना इनका मुख्य काम होगा। आरबीआई इस पूरी प्रक्रिया का नियामक यानी रेगुलेटर करेंगे, नियामक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिलाओं का क्रेडिट मार्केट कर्ज बाजार में विकास दर क्या है? व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज वुमेन इन द क्रेडिट मार्केट? तो उनका जो ग्रोथ है वो है 14.2%। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। महिलाएं अब कर्ज बाजार में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता दिखाता है। बैंक अब महिलाओं के लिए स्पेशल लोन स्कीम बना रहे हैं। वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का यह बड़ा असर है। यह देश की आर्थिक जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीज नीति सुधार के लिए सरकार ने कितनी सदस्य समिति बनाई है? हाउ मैनी मेंबर्स इन द कमिटी फॉर्म्ड फॉर सीज पॉलिसी रिफॉर्म? तो उन्होंने 17 सदस्य की एक कमेटी बनाई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को निर्यात बढ़ाते हैं, जो निर्यात बढ़ाते हैं। समिति व्यापार में आ रही मुश्किलों पर काम करेगी। भारत का लक्ष्य ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह समिति नियमों में बदलाव का सुझाव देगी। से नौकरियां और औद्योगिक विकास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमित 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमित 2026 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड होम? तो ये सेशल्स के बीच में हुआ था। सेशल्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया और सेशल्स के बीच में ये अभ्यास हुआ था। यह दोनों देश का 11वां सैन्य अभ्यास है। यह आतंकवाद यानी टेररिज्म से लड़ने की ट्रेनिंग है। हिंद महासागर में भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सेशल्स भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। यह दोस्ती और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज हमारा होगा, बालेंद्र शाह किस देश के राजनीति में चर्चित नाम है? बालेंद्र शाह इज द फेमस नेम इन द पॉलिटिक्स ऑफ विच कंट्री? तो ये नेपाल के फेमस पॉलिटिशियन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। बालेंद्र शाह ने हाल के चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है। वे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। हाल ही में 5 मार्च को नेपाल के चुनाव संपन्न हुए हैं। यह नेपाल की राजनीति में एक नया बदलाव माना जा रहा है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा और ये टॉप 10 करंट अफेयर न्यूज़ है। अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम एक स्पेशल वीडियो बना सकें जिसमें फुल मंथ, और अगर आप चाहें तो वीकली करंट अफेयर भी हम कवर कर सकते हैं जिसमें 7 डे का एक साथ करंट अफेयर कवर हो। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।